तो सारा दिन तुमको याद आते हैं। क्या याद आते हैं? क्या याद आते हैं? क्या याद आते हैं? आत्मा याद आती है। हाँ, तुमको याद आते हैं सारा दिन। घर याद आता है आत्मा का। क्या आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का वो घर कौन सा है जिसमें आत्मा सबसे जास्ती ठहरती है। उस संबंध का नाम बताओ जिसमें आत्मा सबसे जास्ती ठहरती है। इस दुनिया में दोनों का नाम बता दिया। वो संबंध कौन सा है? शंकर। शंकर तो दो हो गए, एक थोड़े ही है। और शंकर तो पुरुष है? पुरुष तन में आत्मा ठहरती है क्या? है पुरुष तन में। कहें कि शंकर में, शंकर का जो शरीर रूपी रथ है उसमें कोई आत्माएं ठहरती हैं, तो 5000 वर्ष में कितने टाइम ठहरती होंगी? बहुत थोड़ा टाइम। लेकिन वो संबंध कौन सा है जिसमें लंबे समय तक ठहरती है आत्मा? और कोई संबंध में नहीं ठहरती इतनी। पत्नी में पति की आत्मा ठहरती है, ये क्या चक्कर? शिव बाबा में ठहरती है। कैसे शिव बाबा? कोई कौन सा संबंध हुआ? बाबा ग्रैंडफादर। परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब ये है जो ब्रह्म है माता, उसमें परम पार्टधारी ब्रह्मा। क्या? माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? परम ब्रह्म। कौन हुआ है? उसकी यादगार कोई है? परम ब्रह्म की कोई यादगार है? कोई मूर्ति, कोई देवता की यादगार है? लिंग है। जो लिंग है वो बड़ा रूप है, और उसमें जो बिंदु है वो शिव समान स्टेज है, आत्मिक स्टेज। तो इस सृष्टि में भी देखा जाए तो अपने जीवन में आत्माएं सबसे जास्ती किस संबंध में निवास करती है? अरे माता में, पिता में, बच्चा में, बच्ची में, चाचा में, नाना में, काका में, ताऊ में, किस में ज्यादा निवास करती है? माता में निवास करती है। क्या? माता में जो आत्मा का, जो आत्मा के कर्मों के हिसाब से शरीर बनता है, वो भी 4-5 महीने आत्मा के हिसाब से ही बना ना। तो आत्मा का सार उसमें आ गया ना, है?
और फिर 4-5 महीने के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ करके उसमें प्रवेश भी कर जाती है। तो 4-5 महीने वो भी, तो इतने लंबे समय तक 9 महीने तक कोई ऐसा घर है जिसमें लगातार रहे, बाहर ही न निकले। हा? कौन सा संबंध है? माता का। तो वेद की माता फिर कौन हुई? वो तो हद की माताओं की बात हो गई है। वेद की माता हो गई परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माना ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु नहीं, आत्मा नहीं है परम ब्रह्म है। आत्मा तो है लेकिन देहभान नहीं छोड़ती, माने देहभान का सार भी उसमें रहता है शिवलिंग में।